बादशाह का नायब, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग, ये सब नायबीन है, यानी गवर्नर, सूबेदार, वजीर आला, इसलिए नवाब कहते थे। आप जनाब अली शुजाउद्दौला नवाब नायब, आसिफुद्दौला नवाब नायब, सादत अली खां नायब नवाब, गाजीउद्दीन हैदर नायब। जैसे ही नसीरुद्दीन हैदर आए उन्होंने मन्नत मानी, बादशाह हो जाऊं। मौला अगर बादशाह हो गया तो अज़ादारी 10 दिन की बढ़ा के 40 दिन कर दूंगा। अरे चेलम हो रहा है फिर भी तुम बादशाह नहीं कह रहे हो उनको। तो चेलम का ताज़िया नसीरुद्दीन हैदर का उठता था, पहला ताज़िया नसीरुद्दीन हैदर का आया। ये तो अजीब बात है कि दरगाहें, करबलाएं, मकबरे, मज़ार, लोग रहने लगे, कब्रों से खौफ आता था। पर्दे पड़े हैं और हकीम मेहदी के मकबरे में 4 फैमिलियाँ रह रही, ईंटें गिर रही हैं, टूट रहा है। वो तो कहिए कि 40 बरस पहले तस्वीर खैज की किताब में छाप ली थी, पहचाना भी नहीं जा रहा हकीम मेहदी। उसके अंदर मुझे दिलचस्पी इसलिए कि अनीस के भाई ऊंस की कब्र है और अजीमुशान मरसिया मीर वहीद, जिनका मरसिया है क्यों ज़लज़ले में आओ ज़मीन करबला की है, ये मरसिया लिखा था उन्होंने, तो उनकी कब्र है वहाँ। अब उसमें लोग रह रहे हैं, दरगाहों में रह रहे हैं। और जब सैलाब आता था गोमती में तो सब नसीरुद्दीन हैदर की करबला में सारे डालीगंज वाले, करबला में पानी आ गया तो देखिए पनागाहें भी हैं करबला। लेकिन भाई ख्याल तो रखिए ना, तोड़ फोड़ ना करें, ईंटें ना गिरने दें, लखौरियाँ ना गिरने दें, उनको बनवाते रहें, लोगों से कहते रहें, ये यादगारें टूटे फूटे ना। तो अब नसीरुद्दीन हैदर के सर पे ताज रख दिया गया, इसलिए वो शाह हो गए। अब वो नवाब थोड़ी रहे, अब नसीरुद्दीन हैदर बादशाह, उनके बाद आए मोहम्मद अली शाह बादशाह, फिर उनके बेटे आए अमजद अली शाह बादशाह, फिर उनके बेटे आए वाजिद अली शाह बादशाह, फिर बिजीज कदर आए बादशाह। अब क्या वाजिद अली नवाब, अभी शाह, वाजिद अली शाह। और ये पूरा लखनऊ सब उन्होंने बनाया, सारी सड़कें उनकी बनाई हुई हैं, ये सब इमारतें, छतर मंदिर और ये लाल बारादरी जिसमें मुर्दाजाब घर था, ये सब वाजिद अली शाह का बनवाया, उनका दरबार लगता था। और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और आप कहने चिड़िया घर वाजिद अली शाह का, बस चिड़िया घर वाजिद अली शाह, पूरा जू भी नहीं, चिड़िया घर। चिड़िया छोटी सी होती है ना, कोई बात कहना था ऐ चिड़िया बराबर, ऐ चिड्डा बराबर, और वाजिद अली शाह। अरे भाई अखिलेश भैया बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मुशीर तो अच्छे हों। ये मुशीरों की वजह से हो रहा है। अखिलेश भैया बहुत उम्दा हैं, कहा कहना उनका। 1 करोड़ तो मीर अनीस के नाम पे दीन है, तो दबीर के नाम तक कितना दिए हैं। और अलीजा तो भैया बादशाह है, अखिलेश भैया का बतावे की जरूरत है, बस ये हम बताए नहीं थे। अरे भैया वाजिद अली शाह के लिए एक बड़ा सा महल बनवाओ, उसका नाम रखो वाजिद अली शाह अकेडमी, और वहाँ लगाओ बड़ी सी तस्वीर और अवध का बनाओ म्यूजियम, उसमें सब तहजीब रखो अवध की सजा के। क्या क्या था वहाँ, गर्दोरी के नमूने भी रखो, चिकन के नमूने भी रखो, वहाँ आलम पटके भी रखो, पंजे भी रखो। जाओ देख लो फ्रांस के पेरिस के म्यूजियम में अलियन वलीउल्लाह, पंजे पे लिखा, इतना बड़ा पंजा म्यूजियम में रखा है पेरिस के। तबरुकात रखी, पूरा मंजर मुबाहले का पूरा मंजर एक ईसाई ने बनाया था, और राहिब ने वो तस्वीर चलती हुई पेरिस पहुंची है, वहाँ रखी है कलर तस्वीर, हैरान हो जाएं आप।
पेरिस में रखी है, लंदन में। वो ताजिया जो नसीरुद्दीन हैदर ने याकूत को कटाव करा के बनाया था, जो शाह नजफ में रखा था, वो मलका विक्टोरिया के तहखाने में रखा है। वहाँ बर्मिंघम पैलेस में भी ताजियादारी हो रही है, वहाँ भी ताजिया रखा। यह है तहजीब, और ये तहजीब का सफ़र है। इस तरह तहजीब का सफ़र होता है। नेपोलियन बादशाह फ्रांस का सबसे बड़ा बादशाह, अभी तो पहुंचा, अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे पहुंचे हुए। फ्रांस गया था 13 रजब का जश्न पढ़ने, पहुंचा, उसके मकबरे पे बैठा, कब्र पे फातिहा पढ़ा। क्यों? इसलिए कि मुतालिया किया उसने, अहले बैत क्या हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा बादशाह मिस्र को फतह किया, फौज लेके गया, तब तक उसका मुतालिया पूरा हो चुका था। और रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह के मिलाद की तारीख आई। फौज से कहा फ्रांस की सलामी दो, रसूल अकरम को सलामी दो। और फिर उसने ऐलान किया, अखबार में खबर दी कि नेपोलियन ने अपना नाम अली नेपोलियन रख लिया है। और फिर वाटरलू की लड़ाई की रात उसने कले में टहल कर इमाम हुसैन का मरसिया था। तो जो हुसैन का अकीदतमंद है उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ना कोई बुरा है? जिसने अपना नाम अली नेपोलियन रखा, चला हुसैन से पहुंचा तौहीद तक। मुसलमानों की अक्ल में ये नहीं आ रहा है, यही अदादारी तौहीद समझाएगी, ये आपकी टोपियां नहीं। फ्रांस से मैं इटली पहुंचा, यानी जश्न अली पढ़ के फिर वहाँ का जश्न अली। और जहाँ वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने पूछा, भाई क्या हाल है यहाँ? उनका अभी कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली के वज़ीर आज़म आयरन सी का बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो जैसी ज़िंदगी शिया गुजारते हैं ऐसा गुजारिए। इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना शियों का है। ये सब मैंने छाप दिया, अखबार की कटिंग, ये सब छप गया मेरे रिसाले कलम में। डेनमार्क पहुंचा, अजीब जश्न मौला अली देखा भाई, इतनी बड़ी इमारत और शाम 4 बजे से नकारे बज रहे। क्या है भाई, आज जश्न अली है। अगर पाकिस्तान में बजे तो वो कहे में ये देखिए बिदत। डेनमार्क में नकारे बज रहे हैं, सुबह से शहनाई बज रही, आज मौला अली की विलादत है। तो कुछ सोच के तो बादशाहों ने यहाँ मौला के नाम पर नौबतें बजवाई थी। और अगर किसी को इतराज है तो जाओ देखो ना, इमाम रिजा के रोजे पे सुबह नमाज के बाद नौबत बजती है। जहां बादशाह होगा नौबत वहीं तो बजेगी, वरना किसी की नौबत ही नहीं आएगी। डेनमार्क की दारुल हुकूमत कोपेनहेगन का जश्न अली बड़ा अच्छा लगा। सब लाल कमखाब के कुर्ते पहने और सुर्ख मफलर गले में डाला। वो लफ्ज़ नहीं किया, वो औरतों का लफ्ज़, दुपट्टा नहीं, मफलर। एहतियातें हैं खिताबत में भैया, हाँ बहुत एहतियात से खिताबत करनी पड़ती है ताकि मिसालें कायम हो जाएं। मर्दों के लिए मुअन्नस लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, समझे ना। अब तो बाबा करो, हंस क्या रहे हो। जश्न अली, फूल लुटाए जा रहे हैं, कसीदे हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। ये क्या है, आप क्या यहाँ पे हमें क्या डराते रहते हैं कराची में, इधर उधर क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये पूरे वर्ल्ड में अली अली हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में।
अजब, वहाँ पर अली अली करा रहे थे कराची वाले, गदीर चौक बनाया, एक से एक नौजवान हमारे हर मुल्क के अजीबो गरीब है। उनका भाई ये बीच चौराहे पे कब्जा और इस पे बनेगा गदीर मीनार, बन गया। अजब ऐलान कैसे हो कि हमने मीनार बनाया गदीर का, तो यहाँ पर साहब कव्वाली हो गई और वो सारे टूरिस्टी आ गए, वो जमा आ गए। हराम है, ये रिजविया सोसाइटी है, यहाँ म्यूज़िक नहीं हो सकती। उनका ये म्यूज़िक थोड़ी है, वो तो मौला अली का नाम लेगा, मन कुन तो मौला पढ़ेगा। उनका नहीं, हम नहीं होने देंगे। अब वो सब भाग के मेरे पास आए, भाई हम तो देखिए हम लोग तो प्रोग्राम बना चुके, अब क्या होगा, और वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। हमने कहा तुम हमारा नाम दे दो पोस्टर पे, वो भी आएंगे तकरीर करेंगे। अब जनाब मेरा नाम छप गया, सब जगह से चुप लग गई। अब सबके जासूस आए, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्या करने आ रहे हैं। अब मैंने तकरीर शुरू की। मैंने कहा भाई ऐसा है कि देखिए बिदअत हो या हराम हो, मैं ये सब नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूँ, अल्लामा सैयद गुलाम हसनैन किंतूरी सरकार नासिरुद्दौला के ख़ानदान के, गलत कह रहा हूँ तो आगम यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने मकातिल लिखे, उन्होंने किताबें लिखी, ढेरों किताबें लिखी, ढेरों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कलमी नुस्खे छपे हुए मौजूद। उन्होंने अपनी लाइफ लिखी, ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी समान हयात का नाम रखा है लाइफ। ये पहली समान हयात है जो उन्होंने खुद नविश उर्दू में लिखी, सर सैयद से पहले पहली किताब जो खुद अपनी समान हयात कोई लिखे, तो ये पहली किताब है जो उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने लिखा मैंने फ़िक़ा पढ़ी, इल्म कलाम, फ़लसफ़ा, फलाना, ज़रबा ज़रबहू, दरस निज़ामी सब पढ़ा, पूरा सुल्तानुल मदारिस पढ़ लिया, गाज़ीन पढ़ लिया, नाज़िम पढ़ लिया और हिकमत भी पढ़ ली। मगर मैंने म्यूसिकी भी पढ़ी। अरे हुज्जतुल इस्लाम म्यूसिकी क्यों पढ़ी? तो खुद ही उनसे पूछेगा कौन, समानियात लिखे तो वो मर गए, तो कौन पूछता ये म्यूसिकी आपने अल्लामा हो के और जाकिर हुसैन हो के और फ़कीह हो के आपने म्यूज़िक सीखी? अब वो खुद ही तो जवाब देंगे, वरना मरने के बाद कौन जवाब देगा? तो पता है ना, पूछा जाएगा तो मैं खुद ही तो जवाब लिख दूँ, तो जवाब लिख दिया। उनका कोई एतराज़ ना करे, मुझे सितार बजाना आता है, मैं सितार बजाने का माहिर हूँ, चूँकि मैं हकीम हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि म्यूज़िक के ज़रिए उस ज़माने में कैंसर को सरतान कहते थे, तो उन्होंने तो सरतान का लफ्ज़ लिखा है। कैंसर का इलाज इससे किया जा सकता है, इसलिए मैंने सीखा। अब लगा दीजिए फतवा हराम। किताब तो मौजूद है आगमिया के कुतुब खाने में, दिखाएंगे थोड़ी आप लोगों को, कभी तो आप कुतुब खाने में जाते नहीं, पढ़ते पढ़ते तो आप हैं नहीं, तो अब थोड़ी दिखाएंगे। किताब तो है, और गुफरान माफ के इमाम बड़े के कुतुब खाने में भी है, कल्बे सादिक साहब से जाके पूछ लीजिए, और नाज़मिया के मदरसे में भी किताब, वहाँ से भी पूछ लीजिए, और शिया कॉलेज की लाइब्रेरी में भी, वहाँ से भी, मगर दिखाएगा कोई नहीं। हमीदुल हसन साहब के पास भी है, और अजब नहीं कि अथर भाई के यहाँ भी हो, यासूब बैठे हैं मियाँ, और हो सकता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने में भी हो, बैठे हैं डॉक्टर नैयर, और हो सकता है यहाँ से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में भी किताब हो, तो देख लीजिएगा जाके। वो कहते हैं भाई महाराजा बनारस को कैंसर हो गया, आयतुल्लाह किंतूरी कहते हैं, डॉक्टर और हकीम और वैद और ये और वो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बुलाया गया, मैं गया बनारस, महाराजा को मैंने बिठाया, एक चिड़िया पकड़ के मंगवाई, फिर चिड़िया आ गई, रस्सी उसके पैर में बांध के तागा बिठा दिया, और जब पैर में रस्सी बांधी, चिड़िया बैठी रहती चुप के, मुझे पता है मैं उड़ ही नहीं सकती, कैद। वो बैठ गई। किंतूरी साहब ने, हुज्जतुल इस्लाम ने सितार बजाना शुरू किया। अब वो सितार थोड़ी बज रहा है, वो तो हिकमत का कोई नुस्खा है। वो कहते हैं कि फिर मैंने महाराजा का कैंसर सितार बजाकर चिड़िया में उतार दिया, चिड़िया मर गई, महाराजा बच गए।
तो क्या पता चला, म्यूजिक में कैंसर का इलाज है। मैंने कहा इन बच्चों ने, मातमी अंजुमन वालों ने ये अली अली के लिए बुलाया है, आपको क्या परेशानी है? क्योंकि दुश्मने अली का कैंसर पाकिस्तान में फैल रहा है, तो ये अली अली इलाज है। अब खबरें गई सब जगह, उनका भाई इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो आलिम की किताब का हवाला दे दिया, हलाल हो या हराम हो। तो कहीं पर किसी चीज़ का इलाज किसी चीज़ से होता है, इलाज दलीलें मौजूद होती हैं। कोई कहे जहन्नम की आग, उनका भाई क्या पढ़ दिया? अरे क्या अंधे हो, आग का मातम नहीं देखा? इसे कहते दलील, दलील जिंदा दलील, आग पे चलना। और इन्होंने तो ये कह दिया कि अंधे देख ले, हम आग पे चलते हैं, हम इससे बड़ी बात कहते हैं। अब चाहें तो नैयर मजीदी नज्म कर लें, आग पे या इब्राहिम चले या शिया चलते हैं। और कुरान ने इब्राहिम को शिया कहा है, उन्होंने भी आग का मातम किया, इसलिए वो शिया हो गए। इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम तो शियों में का एक शिया है, शियों में का एक शिया है, इन शियों में का एक। अब क्या बताएं, अभी तक तकरीर ही नहीं शुरू हुई, अभी तमीज़ चल रही है। बब मैंने सोचा था कि अब शुरू करूं, अरे ना आज हफ्ता है ना इतवार है, आज तो हफ्ता शुरू हुआ है। अगर हफ्ता होता तो फिर मैं तकरीर शुरू करता। अब मंडे का दिन गुजर के शबे मंगल में क्या तकरीर शुरू करूं? अभी तो तमीज़ है। अरे पढ़ते क्या रहिए, सुनते तो रहिए। पढ़ते रहिए। एक साहब ने कहा जमल पढ़ दीजिए, हैदर मियाँ ने कहा जमल पढ़ दीजिए, एक साहब ने कहा सिफ़ीन पढ़ दीजिए, एक साहब ने कहा पूरी दुनिया की आज़ादारी पढ़ दीजिए, एक साहब ने कहा विलायत पे पढ़ दीजिए। अब क्या पढ़ दीजिए? आप बताइए अब क्या पढ़ दीजिए? अच्छा ये तो हाँ, वो तो विलायती तो इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। अभी तो हम विलायत से होके आए, फिर 26 जुलाई को हम विलायत जा रहे हैं, लंदन की मजलिस है। बदअक्ल लोग अली की विलायत नहीं मानते, और अंग्रेज अपने मुल्क को कहता है विलायत, उसको विलायत मालूम है, इन कमबख्तों को विलायत ना। विलायत हुकूमत को कहते हैं, अजान और कलमे को नहीं कहते। कायनात की हुकूमत का नाम विलायत। और पहले ज़माने कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई विलायत जा रहे हैं पढ़ने। कहाँ से पढ़ के आए? विलायत से पढ़ के आए हैं। पूरी दुनिया ने, शिया सुन्नी सब ने लंदन को विलायत कहा, अली की विलायत किसी की समझ में नहीं आया। अच्छा भाई ये देखिए अजीब बात है, ऐसा नाम मौला अली का विलायत, और वो अंग्रेज ले गए। भला अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई ताहिर चीज़ किसी को मिल सकती है? उनके मुल्क का नाम विलायत पड़ गया और किसी के मुल्क का नाम विलायत नहीं पड़ा। ये क्या वजह है? वजह सुन लीजिए। वजह क्या है? वजह ये है कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। अब आपने बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, ये जो हज़रत महल पार्क है, इसमें मुजस्समा लगा था मलका विक्टोरिया का। तो उसके हाथ में दुनिया का गोला था, ऐसे बैठी मलका विक्टोरिया, एक हाथ में दुनिया का गोला और एक
हाथ में डंडा। तो सिंबल ये था कि हमने इस डंडे से पूरी दुनिया पे हुकूमत की। तो क्या कहा जाता था, बरतानिया की हुकूमत में सूरज ही नहीं डूबता, इसलिए कि अमेरिका में भी कब्जा और इधर मशरिक में भी कब्जा, इधर से निकला उधर डूबा, उधर से डूबा इधर निकला, और उनकी हुकूमत में निकला और उनकी हुकूमत में डूबा। तो पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब सब बेजार हुए, निकालो 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 अंग्रेजों को, निकालो निकालो। धीरे 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 सिमटने लगा और फिर वो वापस छोटे से मुल्क लंदन में वापस चले गए, सबको आज़ाद कर दिया। ज़रा ये तो देखिए, आज़ाद करदा हैं सब अंग्रेज़ों को, लफ्ज़ क्या रखा, आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर, यानी गुलाम थे, आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। लफ्ज़ आज़ादी, इसके माने गुलाम थे, वापस चले गए। वापस गए, उन्होंने कहा भाई अब क्या हो उनका, अब तो जमहूरियत आ गई, अमेरिका जमहूरियत ले आया, कहा तो फिर यहाँ भी आएगी। और बादशाहत का, बादशाहत हम तो नहीं ख़त्म करेंगे, हाँ असम्बली बना देंगे, इलेक्शन होगा और वज़ीर आज़म चुना जाएगा। ये पूरे मुल्क का मुत्तफ़क़ा फैसला है, हम शाही ख़ानदान नहीं ख़त्म करेंगे। भाई क्यों नहीं ख़त्म करोगे, हर जगह का बादशाह ख़त्म हो गया, हर जगह की मलका ख़त्म हो गया, नहीं हम नहीं ख़त्म करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस मलका के दादा ने, परदादा ने पूरी दुनिया पे हमें पहुंचा दिया था, हमारी ज़बान राइज कर दी पूरी दुनिया में, राब्ते की ज़बान अब तक अंग्रेज़ी है। ये सारे एहसानात इस ख़ानदान के हैं, इसलिए हम इस ख़ानदान को ख़त्म नहीं करेंगे। ये मलका रहेगी, महल रहेगा, हम इसके मुहाफिज रहेंगे, इलेक्शन हो या असम्बली बने, ख़ानदान ख़त्म नहीं होगा, मलका का एहतराम रहेगा। जिसको चाहे बुरा कहो हाइड पार्क में, मलका को बुरा कहोगे तो गिरफ्तार होगे, सजा दी जाएगी। तो जब कोई बादशाह किसी कौम पर एहसान करता है और वो मर जाए तो उसकी बेटी बाकी रहे, तो कौम उसकी बेटी का एहतराम करता है। इसलिए विलायत नाम उनका मिला ताकि मुसलमानों के सर पे जूता पड़े कि मोहम्मद ने एहसान किया था। जब वो चले गए तो मलका बेटी का घर जला दिया। तो देखिए आप के एहतराम, वैसे ही खानदान का एहतराम कोई मुश्किल काम था मुसलमानों के लिए। आप समझिए कि सरकार कहते थे इस दरवाजे का ख्याल रखना, इस दरवाजे का ख्याल रखना। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी किताब में लिखा है, अजीब व गरीब जुमला, दुनिया के अजायबात में से है उनका जुमला। और ये हालांकि वो कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जुमला चौथे इमाम कह चुके हैं। पहले नज़ीर अहमद का जुमला सुनाते हैं, फिर चौथे इमाम का जुमला सुन लीजिएगा। नज़ीर अहमद कहते हैं कि अगर रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को वसीयत कर जाते कि मेरी औलाद को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाना, तो वसीयत पर भी इतनी तकलीफ़ उम्मत ना पहुंचाती जितनी तकलीफ़ पहुंचाई इस बात पे कि ख्याल रखना। गौर किया जुमले पे। अब चौथे इमाम का जुमला, अगर मेरे जद उम्मत को वसीयत कर जाते इन्हें अजियतें देना, पत्थर मारना, इन्हें ज़िबा करना, तब भी उम्मत इतना जुल्म ना करती कहने पर जितना ना कहने पर हम पर जुल्म हुआ। ताकि इस दर का ख्याल रखना, इस घर का ख्याल रखना। 10 दिन नहीं गुजरे नबी की आंख बंद होते कि ज़हरा बीबी के घर से शोले उठ रहे थे। दरवाजे पर बेअदबी हो रही थी। और याद रखिए, अगर मदीने में ज़हरा बीबी का घर न जलता तो करबला में कभी ज़ैनब का खैमा न जलता। रास्ता दिखाने वाला वो है जिसने मदीने में घर जलाया। अब तो रास्ता बता दिया ना। हाँ, हुसैन को मालूम है, सब पता है, घर छोड़ रहे, जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं,
बहुत सुना होगा आपने, कुछ अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, कुछ मोहम्मद हनफिया ने कहा रुक जाइए, मोहम्मद हनफिया ने कहा यमन चले जाइए, किसी ने कोई मशवरा दिया, कोई मशवरा दिया, सबको खुतबा दिया, समझाया, जुमले कहे। एक जुमला मैं भी सुनाई देता हूँ आप। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, किसी ने रास्ते में कहा मक्के पहुँचने पर कत्ल हो जाएंगे आप, सब कत्ल हो जाएंगे। का अल्लाह यही चाहता है, चूँकि अल्लाह ने चाहा है तो इसलिए हम कत्ल हो जाएंगे और ये सब कत्ल हो जाएंगे। तो उसने का फ़ायदा, घर ही ख़त्म हो जाएगा, आप कत्ल हो जाएंगे। फ़ायदा का अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह ने चाहा। उसने कहा मकसद का, मकसद सुनोगे? मकसद ये है कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरी शहादत से क़यामत तक के लिए बनी उमैया और उनके सरपरस्त जो उनको लाए थे सब दलीलो रुस्वा हो जाएं। है वरना आपके गम से लोगों को घबराहट क्यों है? आपने गम मनाया और वो रुस्वा हुए। अभी मसाइब पे नहीं आया, रुख है और वो रुस्वा हुए। यही तो है करबला। अरे भाई क्या, अरे गम मना रहे हैं तो इससे क्या है? मौरख़ीन ने लिखा नहीं, उससे ये होता है कि देखिए फिर लोग पता लगाते हैं भाई ये कि इमाम हुसैन शहीद हुए, तो क्या हुआ शहीद हुए? भाई किसने शहीद किया? उनका फलाने ने शहीद किया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसको किसने बनाया था बादशाह? उनका उसने बनाया था। और उसको किसने बनाया था? उसने बनाया था। किसने उसको किसने बनाया था? उन्होंने बनाया था। और वो कैसे बने थे? वो सकीफ़ा में बने थे। अच्छा, कत्ले हुसैन सकीफ़ा तक है, वो वहाँ तक है। अब वो जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने यजीद को ख़त लिख दिया, बहुत बुरा किया तूने और ये किया और वो किया, और हुसैन को शहीद कर दिया। उसने ख़त रख लिया। अब अब्दुल्ला इब्न उमर ने ख़त लिखा, ये तूने बहुत बुरा किया और हुसैन को नहीं कत्ल करना चाहिए था और तूने हुसैन को कत्ल कर दिया। और ये तो यजीद ने ख़त भेजा, कदर तशरीफ़ ले आइए शाम। ख़त का जवाब तो कहाँ, आप खुद ही तशरीफ़। 35 इस्लामी मुसलमानों की किताब में ये रवायत लिखी है, किताबें सब मिस्र में भी रखी हैं और सब जगह रखी हैं, जो पढ़ रहा हूँ। आप तशरीफ़ ले आइए, आ गए। क्यों बुलाया? एक संदोकचा मंगाया, उसमें से एक कागज़ निकाला, कैसे पढ़ लीजिए। आप समझे? आप, मैंने खुद नहीं कत्ल किया हुसैन को, आपके अब्बा हुजूर की वसीयत थी। तो पता चला कि सिलसिला कहीं जा रहा है, इसलिए खौफ आ रहा है। तो ये खौफ जो है, यही इमाम हुसैन ने रास्ते में कहा था। तो आज़ादारी तो रुकेगी नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आज़ादारी हो और जो अल्लाह के दुश्मन हैं जाहिर हो कि वो अल्लाह के दुश्मन हैं। और आज़ादारी किसी एक शहर में तो महदूद है नहीं, अब तो पूरे वर्ल्ड में निकल गई, जगह जगह जुलूस। इटली में 23 जगह इमाम बाड़े, फ्रांस में 15 जगह इमाम बाड़े, डेनमार्क में 5 इमाम बाड़े, लंदन में 45 इमाम बाड़े, 8 जुलूस हैं। और हर जुलूस लंदन में मलका के महल के सामने से गुजरता है, जहाँ से कोई जुलूस निकल नहीं सकता, वहाँ से हुसैन का जुलूस निकलता है। और वाशिंगटन में DC, जहाँ ओबामा वाइट हाउस, वहाँ से हुसैन का जुलूस निकलता है। न्यूयॉर्क CNN ऑफिस उसके नीचे से निकलता है। एटलांटा, जॉर्जिया, शिकागो, हर स्टेट में बड़े बड़े इमाम बाड़े, हजारों का मजमा, जंजीर का मातम, जुलियना, अलम, पटके, पुलिस साथ में चल रही है, हिफाजत करती हुई। यह है आज़ादारी।
मैं अपने मुल्क में कहता हूँ, यहाँ की बात, यहाँ तो माशाल्लाह सब ठीक ठाक मिलजुल के सब कुछ हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या कहना, ये तो जन्नत है। हम अपने मुल्क में कहते हैं कि तुम क्या नखरे दिखाते हो, अजादारी फैल चुकी कायनात, यहाँ नहीं होगी तो वहाँ होगी, वहाँ नहीं होगी तो वहाँ होगी। तो वो रह गया, 12 तकरीर शुरू नहीं हो पाई। अब सिराज मेहदी साहब ने कल इंशाल्लाह वहाँ शुरू करेंगे। अब फरमाइशें फ़ज़ाइल में भी और मसाइब में भी। क्या है शहादत हुसैन? अब न कोई नबी आएगा न कोई किताब आएगी। कैसे होगी तबलीग? हुसैन करेंगे, हुसैन ही करेंगे। तो हुसैन तो शहीद हो गए, तबलीग कैसे करेंगे? हो जाएगी तबलीग। ये सर चला और ये राहिब का गैर आ गया। मस्जिद हन्नाना जिसे कहते हैं, वहाँ तो राहिब बैठता था और वहाँ पहुँचे, सर रखा, मौजूदा नमूदार हुआ, दीवार पे इबारत आ गई, हाथ नमूदार हुआ, हाथ में लिखा इबारत। क्यों? ये उम्मत अभी भी नबी से शिफात की तलबगार है, नवासे को कत्ल करती है, उसे प्यासा रखती है और ये आस लगाए बैठी है कि शिफात हो जाएगी महशर में। हाथ गायब हो गए। शेर लिखा है मस्जिद हन्नाना में, देख लीजिए। सर और आगे चला, मोजिज़ नुमा, जिंदा है हुसैन, मोजिज़ा दिखाते हुए। अब जो फरमाइश है मैं उसकी तरफ बढ़ता चले जा रहा हूँ, यहीं पे तकरीर खत्म हो जाएगी। हुसैन मोजिज़ा दिखाते हुए चले। अभी अल्लामा किंतूरी का जिक्र आ गया था, तो एक जिक्र कर दूँ आपको कि एक शिकार खेलने के लिए अतराफ कूफा लोग जाते थे, तो एक मुसलमान चला गया वहाँ अंदर सहरा में गया, तो देखा कि गिरजाघर यानी दैर है राहिब का। प्यास लगी थी तो गया और दरवाज़ा खटखटाया दैर का, तो पादरी बाहर आया। क्या बात है? तब प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दो। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और कहा भाग जाओ, हम पानी नहीं पिलाते, अंबिया की औलाद को कत्ल करते हो। ये वाक़या करबला से 30 बरस पहले का वाक़या। ईसाई अल्लामा किंतूरी ने मयातैन में लिखा है, मक्तल 2 जिल्दों में। अंबिया को कत्ल करते हो और पानी मांगते हो। हम अंबिया के कातिलों को पानी नहीं पिलाते। वापस आया, उमर साद के बाप साद इब्न अबी वक्कास से वाक़या बयान किया और कहा कि ऐसा वाक़या गुजरा और फिर मैं, उसने थोड़ी सी आड़ रखी थी दरवाजे में, तो मैं रुका रहा, शायद पानी पिलाने आया। तो मैंने देखा वो मेरी तरफ देख रहा था कि किसी तरह ये जाए, और मैं चला आया। वो वापस नहीं आया, पानी नहीं लाया। ये वाक़या हुआ। ये क्या कहता था राहिब? अब जाहिर है वाक़या करबला से पहले किसी के राहिब का जुमला क्या समझ में आएगा? समझ गए ना? क्या समझेगा? उसने कहा भाई देखो ये वाक़या तुम्हारे साथ हुआ, अब किसी को बयान नहीं करना, ये मेरे साथ भी हो चुका है। और मेरे साथ ये हुआ कि राहिब ने मुझसे ये जुमला कहा, तू तो कातिल का बाप है और पानी मांग रहा है। वही राहिब मुझसे ये कह चुका है। पता चला ईसाइयों को वाक़या करबला का पहले पता चल गया था, मुसलमान बेहोश थे, अभी शहादत हुई नहीं और तबलीग हो रही। यह है शहादत हुसैन। सर और आगे बढ़ा, कूफे का सफ़र और आगे बढ़ा, शाम की तरफ चला और फिर हलब की तरफ काफिला चला। और जब आप हलब के दैर को देखें, जो अब तो इमामबाड़ा बन चुका है, कभी दैर था, तो जो साइड की सड़क है उस तरफ जो बुलंद दीवार है उस तरफ से काफिला दाखिल हुआ और दीवार से अपने नेज़े लगा लगा के लश्कर वालों ने खड़े कर दिए और वहीं पर सब ऊँट भी रुक गए। राहिब ने असलहे की झंकारें सुनी और टापों की आवाज़ सुनी। आधी रात थी,
लेकिन घर से निकल के आया, देखा तो मिशल जल रही है और कुछ लोग ज़मीन पे बैठे हैं, कुछ घोड़े सवार, कुछ ऊंट पर सवार। मुड़कर देखा तो उसके देर की दीवार से कुछ नेज़े कतार में थे, लेकिन नेज़े खाली नहीं थे। राहिब ने गौर से देखा, हर नेज़े पर एक सर रखा हुआ। वो उधर मुड़ गया और एक एक सर को रुक रुक के गौर से राहिब ने देखना शुरू किया और एक सर के सामने रुक गया और मुड़कर कहा कि ये सर, ये चेहरा जैसे लगता है मैंने कहीं देखा है। अब यहाँ पे मैं मसाइल रोक रहा हूँ। राहिब के जुमले पे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको कहीं देखा है। मसाइब आगे भी बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा ले रहा हूँ। जैसे ही मुबाहिला ख़त्म हुआ और राहिबों ने अज़मत अहले बैत का इकरार किया, दूसरे दिन एक एक करके राहिब यमन को जाने लगे, जो हलब से आए थे वो जाने लगे, मुख्तलिफ़ शहरों से जमा होके आए थे, नजरान के सरदार आए थे। एक राहिब जो हलब का था, जब जाने लगा तो उसने राहिबों से कहा, हम बग़ैर मोहम्मद से मिले हुए वापस नहीं जाएंगे, हम सलाम करके जाएंगे। मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, असहाब बैठे थे, नबी बीच में तशरीफ़ फरमा थे। मंजर ये था कि अभी अभी किसी गुलाम ने हुसैन को ला के गोद में दिया। चंद लम्हे गुजरे थे और हुसैन को नबी ने गोद में लिया था। तो हुसैन जानू पे नबी के ऐसे खड़े थे कि एक हाथ रसूलुल्लाह के गले में और दूसरा हाथ छोड़े हुए प्यार से कंधे से टिके हुए खड़े थे और मोहब्बत की नज़र रसूल की हुसैन के चेहरे पे थी। हुसैन आ गए, नबी तो खिल जाते थे हुसैन को पाके। राहिब गया, सलाम किया और कहा मैं वापस जा रहा हूँ। और ये तो हमें पता चल गया कि आप लोग रूहानी लोग हैं, आपकी दुआओं का क्या कहना। मैं लाबलद हूँ, अब तक मेरे कोई औलाद नहीं। आप अगर दुआ करें अल्लाह से तो अल्लाह, ये मेरी फरमाइश है मुझसे, चूँकि कंप्यूटर पे मजलिस मौजूद है, बच्चों ने सुनी है, बार बार सुनी है और जहाँ जाता हूँ बार बार इन मसाइल की फरमाइश होती है। बगैर मसाइल के लिए कोई पाबंदी नहीं, दोहराना क्या, जितनी बार चाहे पढ़िए। बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, नौजवानों की, और तकरीर खात्मे पे पहुँच गई। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता करे। पैगंबर ने गौर से उसके चेहरे को देखा और देख कर कहा, राहिब तेरी पेशानी पर मैं देख रहा हूँ, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। उसने कहा आप दुआ करें कि तेरे नसीब में बेटा नहीं है, आप दुआ करें तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। वो हाथ जो हुसैन का एक हाथ नबी के गले में, दूसरा हाथ हुसैन ने उठाया और चेहरे के पास लाए और रीशे मुबारक पे हुसैन ने नन्हा सा हाथ फेरा और चेहरा अपनी तरफ किया। भाई बच्चे का प्यार, हर बच्चा बुजुर्ग से जब मोहब्बत करता है तो ऐसे करता है, चेहरा अपनी तरफ किया। कहा नाना मैंने इसको एक बेटा किया। अब राहिब की तरफ ना रसूलुल्लाह मुखातिब है, हुसैन की तरफ देख रहे हैं। मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, मैं वापस जाऊंगा, मसाइब जब पढ़ूंगा
अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि कोई एतराज़ ना हो इस रवायत पर। मैं बाकायदा बैकग्राउंड के साथ पढ़ता हूँ, दलील के साथ पढ़ता हूँ, समझा के पढ़ता हूँ, किताबी हवाले भी दे दूँगा और यहाँ किताबें मौजूद हैं और उलमा भी मौजूद हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत गौर से सुन लें, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आपको चोरी छुपी नहीं हो सकता है, सब सामने की बातें हैं। बहुत एतराज़ात होते हैं इस रवायत पर, है ना, मैं अभी दलीलें देता हूँ, लेकिन ये है कि ज़रा बोलते रहिएगा। गिरिया अपनी जगह है, दाद अपनी जगह है। मैं यहाँ पर दाद लेता हूँ, हर जगह जहाँ पढ़ता हूँ दाद ज़रूरी है, इस बात को समझने के लिए। मैंने एक बेटा दिया नाना राय हुसैन, इसके नसीब में बेटा नहीं है। नाना फिर एक और बेटा दिया हुसैन, इसके मुकद्दर में बेटा नहीं है। नाना एक और बेटा दिया। नबी कहते चले तकदीर में बेटा नहीं, हुसैन कहते चले एक और बेटा दिया। भाई 7 बेटों तक बात आ गई। फिर जिब्रील उतरे, वही की, ए हबीब अल्लाह ये कहता है बात को खैर दुरूद सलाम के, आप अगर नहीं कहते रहेंगे तो कयामत तक हुसैन ये कहते रहेंगे एक बेटा दिया। मसला वही का है, मर्जी इलाही है, ये अम्र इलाही है, इसमें घबराहट ना हो। अब जब रसूल कह रहे थे कि बेटा नहीं है, तवज्जो है ना आपकी, भाई और मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, कोई उलझन की बात नहीं है, मैं यहीं तकरीर रोकूंगा, कोई मसला नहीं। जब कहा था रसूल ने, तवज्जो कीजिएगा, कैसे कहा था? हर चीज लौह पे लिखी है। रसूल ने लौह को देखा कि इसकी तकदीर में बेटा लौह पे नहीं लिखा। जैसे ही हुसैन ने का बेटा दिया, कलम ने लौह पे लिखा एक बेटा दिया। रवायत में लिखा हुआ है और कि किसी भी इबादत में आप मशगूल हों और बारिश होने लगे, चाहे हज कर रहे हों, खाने काबा में हों या नमाज पढ़ रहे हों, अगर बारिश होने लगे तो ये दलील है कि आपकी इबादत कबूल हो गई। 8वें इमाम से रवायत है, 5वें इमाम से रवायत। जनाब अली लौह पे लिख रहे हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है अम्र ये हैं, ये इरादा करते हैं तो हम इरादा करते हैं, और अगर किसी की समझ में ना आए तो शब कद्र आने वाली है और हुक्म है कि 70 बार सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ो। जब 70 बार पढ़ना शब कद्र में तो ये कह के पढ़ना, परवरदिगार अम्र समझा दे, हमें अपना अम्र समझा दे, तेरा अम्र क्या है, तेरा अम्र क्या है। उसी सूरे से जवाब मिल जाएगा कि अम्र हम लेकर फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ ये सारा अम्र उनको दे आओ। किसको दे आओ? जो साहिब अम्र है, जिसके पास अम्र इलाही है वो साहिब अम्र, यही तो सलाम करते हैं ना आप। तो इस वक्त अम्र के मालिक इमाम ज़माना, और उस वक्त
अम्र किसके पास है? नबी के सामने अम्र किसके पास है? रसूल अल्लाह नबी हैं और अम्र किसके पास है? भाई साहिब अम्र कौन है रसूल अल्लाह के दौर में? नहीं पता आपको? बताऊं? रसूल अल्लाह तो नबी हैं, उन पे वही आती है। अम्र किस पे आता है? अम्र आता है जनाबे सैयदा पर, जुज़्वे रिसालत हैं, जो जुज़्व होगा वही उस पे भी आएगी। इन पे अम्र आता है। तो हुसैन किसके बेटे हैं? सैयदा बीबी पहली साहिब अम्र, फिर मौला अली साहिब अम्र, फिर इमाम हसन साहिब अम्र, फिर इमाम हुसैन। और अम्र क्या है? अम्र को भी इशारे में समझाए देता हूँ। बच्चों ने कहा कपड़े कहाँ हैं अम्मा? मतलब है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। जिस चीज का वजूद ना हो और हो जाए वही अम्रे इलाही है। तो माँ ने क्या कहा? देखिए वजूद तो था नहीं कपड़े का। माँ ने कहा दर्जी सीकल लाएगा, जैसी का सीकल लाएगा सिल गए, दर्जी चल दिया। यह है अम्र। तो अम्र से जहां कपड़े आ सकते हैं जन्नत के बच्चों के, तो वहां राहिब को अगर बेटों पे बेटे दे दिए, अम्र तो इनके पास है, अम्र इनके पास, वो भेजता है और अम्र आ जाता है। और जो लौह पे लिखा जाए वो अम्र है, जो कलम लिख दे, और कलम वही लिखेगा जो ये कहेंगे। इसलिए कि अम्र ये है। हुसैन ने कहा बेटा दिया, कलम ने लिखा बेटा। हुसैन ने कहा एक और बेटा, कलम ने लिखा बेटा। जिब्रील ने कहा आप कहते रहेंगे, वो बेटा देते रहेंगे, बेटा देते रहेंगे। और जनाब ऐसे बेटे तो हुसैन ही देते हैं, मन्नत वाले बेटे हुसैन देते हैं। तो किसी ने मुझसे कहा बेटा तो अल्लाह देता है। मैंने कहा देता है, लेकिन हर रंग का देता है। कुछ भी नहीं समझे? अरे बेटा अल्लाह ही देता है, लेकिन दुनिया में कितनी तरह की माएँ हैं, उतने तरह के बेटे, और सब अल्लाह ने दिए। हुसैन जब बेटा देते तो हुसैन ही होता। भाई राहिब तो खुश हो गया ना। देखिए राहिब को शक नहीं हुआ। राहिब को शक क्यों? अभी तो कहा था मुबाहिले में, वो चेहरे देख रहे हैं, अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी अरे पहाड़ जो हटा सकते हैं वो बेटा नहीं दे सकते। बेटा दे सकते हैं, उसे यकीन है। हुसैन ने कहा है बेटे मिलेंगे। उसके चेहरे की खुशी, चेहरा सुर्ख लाल। हुसैन ने कह दिया बेटा, तो उसने हाथ बढ़ा के, इसीलिए मैंने मंजर पेश किया था, हुसैन के नन्हे नन्हे पाँव रसूल के दानों के थे। उसने हाथ बढ़ा के हुसैन के पैरों को चूमा, और फिर जो पैर पे हाथ रखा तो बस इतना कहा, हुसैन इतना बड़ा एहसान। दिल चाहता है कभी मेरे घर आना। हुसैन ने कहा आऊंगा, वादा है आऊंगा। हलक को रास्ता जाता है जो दमिश्क की तरफ जा रहा है, रास्ते में मेरा दैर, हुसैन आओगे? हाँ आऊंगा। घर गया, एक बेटा, दो बेटे, तीन बेटे, 4, 5, 6, 7, बराबर के 7 भाई जवान। हिंदू है प्रेमचंद, उसने भी अपनी किताब करबला में लिखा है ये 7 भाइयों का किस्सा। मकातिल में तो है, तारीखों में है। और मुझे तो इतना यकीन है सच्चा, जब मैं हलब गया और वहाँ का मौजूदा देखा तो मुझे तो सारे मनाजिर याद आ गए। वहाँ
हलफ में जाकर देखकर वो जगह, वो पत्थर जिस पे सर हुसैन रखा गया था, जब मातम होता है तो उससे खून उबलने लगता है। उसका वीडियो बनाया गया है, खून उबल रहा है, वीडियो मौजूद है, मंगा लीजिए। मुझे नहीं मालूम यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता होगा। मौजूदा जो होता है वो मातम के साथ पत्थर से खून उबलता है। और क्या माहौल है हलफ के उस दैर का कि जहाँ हुसैन आए, क्या नूरानी माहौल है। अल्लाह अकबर। सातों बेटे कहते हैं कि बाप इंजील पढ़ता था, रेल की चौकी पे रख के, गुलाब पाश सामने रख के, और जब पढ़ चुका तो ऊपर की मंजिल पे चला जाता, सर्दी हो या तेज धूप हो। बेटे कहते हैं बस इराक की तरफ रुक करके देखता रहता, सहरा की तरफ कुछ देर देखता, फिर आ जाता। बेटे कहते आप छत पे जाके क्या देखते हैं, किसी का इंतजार है। बेटों से कहता हाँ, किसी ने वादा किया है आने का, आएगा जरूर, आएगा। अगर 50 बरस भी गुजर गए हैं तो क्या हुआ, मुझे यकीन है वो आएगा। 50 बरस गुजर गए, आएगा। और उसे पता भी नहीं चला, मेहमान आ गए, हम वापस आ गए मसाहिब की तरफ। सर को गौर से देखा और मुड़कर शिमर से कहा, ये सर थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। कहे तो बादशाह को नजर होने जा रहा है, हम तुम्हें कैसे दे दें। वापस गया, संदूक खोला, कुछ अछरपियाँ निकाली, लेकर आया। कहिए ले, तेरी नजर करता हूँ, ये सर दे दे। लालची तो था ही शिमर, सर दे दिया, सर को लिया, अंदर आया, जिस रेहल पर इंजील रखी थी हटाया और उसी पे सर को रखा, गुलाब पाश लिया और उस पर छिड़का, और उसके बाद दो जानू होकर अदब से हाथ जोड़कर बैठ गया। और उसके बाद कहा, ऐ सर, ये तो मैं समझ गया कि तू किसी आम इंसान का सर नहीं, तू है किसी अजीम इंसान का। पता नहीं जब से तुझे देखा है क्यों मोहब्बत सी हो गई है, लेकिन जब से तुझे देख रहा हूँ दो बातें तो मुझ पे जाहिर हो गई। एक बात तो ये जाहिर हो गई कि तू प्यासा मारा गया है, इसलिए कि तेरे गले की रगें खुश्क हैं, खुश्क, तुझे मरते वक्त पानी नहीं दिया गया। और दूसरी बात मुझे ये मालूम हो गई कि पहले तेरे सामने तेरी जवान औलाद को मारा गया, फिर तुझे कत्ल किया गया, इसलिए कि तेरी आंखों के हल्के ये बता रहे हैं कि तूने औलाद का गम पहले उठाया है। मेरे भी जवान बेटे, मैं जानता हूँ कि बेटों की मोहब्बत क्या है, मगर है सर, तू तो किसी बरगुजीदा का सर है। अगर तू खुद ही बता दे कि तू कौन है। एक बार होठों को जुम्बिश हुई का राहिब पहचाना नहीं अब तक, क्या नाना की आगोश में खड़े हुए मुझको नहीं देखा था, क्या नाना से बेटा नहीं मार, अरे तुम हुसैन हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे, अल्लाह कोई गम आपको न दे सिवा गमे हुसैन। तुम हुसैन हो, कसम खाओ कि तुम हुसैन हो। एक बार एक बीबी की आवाज़ आई, ए राहिब, सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैन की माँ